हैप्पी होली। हैप्पी होली। झुमके आप देख सकते हैं, मेरे झुमके और मेरा मांग टीका। तो मैं ये आप देख पा रहे होंगे, ये इस तरीके से। और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन और आज का व्लॉग मेरा शुरू हो गया। दिन तो नहीं है, अभी रात हो चुकी है। मैंने इंट्रो नहीं लिया तो सोचा इंट्रो ले लूँ, तो बस मैंने इंट्रो लिया है। और बाकी चीज़ें मैंने दिन में शूट करी थी, तो वो सारी चीज़ें जाके आप देखें और इन्जॉय करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। शहरी का टाइम हो गया, तो चलिए शहरी करते हैं। और उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे लंच टाइम में। तो भाभी यहाँ पे चावल नाप रही थी और मैं आ गई थी यहाँ पे सब्जियाँ देखने के लिए, जो भाई लेके आया है। आज उसे खाना था रायता, तो मैं यहाँ पे रायता की सारी चीज़ें मंगा के रखी हूँ, क्योंकि आज हमारे घर में बन रही है बिरयानी, तो उसके लिए रायता भी बनेगी। तो यहाँ पे भाभी चिकन में हल्दी नमक मिक्स करके रखी है, इसको करेंगे फ्राई। यहाँ पे हो रहा है क्या? चिकन फ्राई हो रहा है। क्या बनेगा सोनू? क्या बनेगा आज? क्या बनेगा आज? चिकन बनेगा। चिकन नहीं बनेगा आज, बिरयानी बनेगा। चिकन और के अंदर चिकन डालेंगे। हाँ, बिरयानी के अंदर चिकन डालेंगे। चिकन फ्राई हो रहा है, साथ साथ भाभी यहाँ पे धो रही है चावल और साथ में मसाले भी निकाल चुकी है, तो ये सारे जाएंगे बिरयानी में। और इधर भाभी चावल को बॉईल कर रही है और आगे मैं दिखाती हूँ, साथ में नमक भी डाल रही हूँ। ये देखिए हमारा बिरयानी बन के रेडी हो चुका है। चलिए अब मैं रायते की रेसिपी देती हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पे एक छोटे से डब्बा का दही मंगाया था, तो चलिए दही को एक बॉल में निकाल लेते हैं। तो मैं एक हाथ से कर नहीं पा रही थी, तो भाभी भी आ गई हेल्प करने के लिए, तो सारा रायता फिर भाभी बनाने लगी। तो यहाँ पे दही निकाल लिया, इस पे जाएगा पानी और फिर इसको किया जाएगा मिक्स। तो पानी थोड़ा सा डाल चला गया इस पर। उसके बाद इसमें जाएगा गाजर, खीरा, प्याज। अब इसमें जाएगा मिर्ची और धनिया पत्ती बारीक कटी हुई है, इसको मिक्स करेंगे। और आखिर में जाएगा इस पर काला नमक। उसके बाद इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमारा रायता बनके रेडी हो चुका है। भाभी के साथ लड्डू भी नमाज पढ़ रहा है। मेरे पौधे मैंने फिर से पानी देना बंद कर दिया, मतलब कुछ दिनों से मैंने पानी नहीं दिया इसको, और ये मरने लगे हैं गाइस। ये देखिए, ये देखिए, ये मरने लगे पौधे। चलिए इसमें पानी देते हैं, दोनों में पानी देते हैं। ये पकौड़े तो जल गए। ओ मेरा किसी ने हाथ भी नहीं पकड़ा, मेरे पकौड़े जल गए। चलिए ये पकौड़े बना रही है, इसको छोड़ जाते हैं यहीं पे। तो तैयार हो चुका है चना चाट। इस पे सिर्फ नींबू जाएगा और नमक जाएगा बाद में, जो हमेशा हम लोग करते हैं, लास्ट में डालते हैं। क्या लगा हुआ है सर पे? एक सेकेंड। प्याज है, प्याज। क्या खा रहा है मेरा लड्डू? क्या खा रहा है? क्या खा रहा है छोनूटू? और टीवी भी देख रहा है। हाँ तो बोलिए ना, आप कुछ बोलिए। बोलो कि टीवी देख रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, बोलो। टीवी देख ले और बिरयानी खा ले। आप अभी सो के उठे ना, तो बोलिए कि हाँ अभी उठे। बोलो कि हाँ अभी उठे। नहीं बोलता है ये लड़का, सिर्फ खाने में बिजी है और टीवी देखने में बिजी है। खाओ खाओ। मैं हूँ किचन में और ये रही काम कर रही है, पकोड़े तल रही है। मुझे बोल रही है मुझे पकोड़े तलने नहीं आता। बहुत बेकार। आता है मुझे तलने, इसके जैसे नहीं आते। इसको सिर्फ यही अच्छा आता है, पकोड़े तलने। मेरे जैसे बिरयानी बना सकती हो क्या? मुझे बनाना ही नहीं, मुझे शौक ही नहीं है। सब शौक है, बस काम चोर है। बोलती हम काम नहीं कर देंगे। काम चोर नहीं है, काम चोर रहते तो ये करते। अभी हम सोए हुए रहते। सब मैंने बनाया है, ये सिर्फ ठूसी है। सब नहीं बना, दो चीजें बना रही, एक चना और एक पकौड़े। बर्तन धोती हूँ। कुछ नहीं धोती, देखिए मैं अभी दिखाऊंगी। आज मैं दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी इफ्तार के बर्तन। हाँ, आज धोएगी, वीडियो बनाऊंगी। जी नहीं, मैं धोती है। झूठ बोल रही है, रोजा रख के झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम देखे ही नहीं है तो जो खास बोलेंगे, देखे नहीं। ये देखी नहीं वो अलग बात है, लेकिन मैं इफ्तार के बर्तन मैं धोती हूँ, ये झूठ नहीं है।
सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं इफ्तार के लिए। अब जल्दी जल्दी से मुझे ये फ्रूट्स कट करने पड़ेंगे और इतना मुश्किल हो रहा था मुझे इस पपीते को छीलने में। खैर जैसे तैसे करके मैंने इसे छीला और काटा और बारीक बारीक काटा, और बहुत ज़्यादा इसलिए काटा क्योंकि सारी फैमिली खाएगी इसलिए। सारे फ्रूट्स कट चुके हैं। अब चलिए इसको धोते हैं। इसको धो दिया है, अब इसको रखते हैं साइड में और इसे कट करते हैं। तरबूज कट करना सबसे मुश्किल का काम है। आप देख ही सकते हैं कितना टाइट था, ये कट ही नहीं रहा था, कितना मुश्किल से कटा। कट करके रख लिए। ये है पपीता, ये है तरबूज, ये अंगूर, और ये रहा ऑरेंज, और ये रहा अनार। तो ये सारे हमारे फ्रूट्स हो गए, हमारे पकौड़े हो गए। ये यहाँ पे फ्रूट्स हो गए, यहाँ पे भी फ्रूट्स हो गए, और चना चट अभी तक बनानी है। मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ ली है और मेरा डिनर भी हो चुका है। अब मैं दिखाती हूँ आपको। अब मैं अपनी ड्रेस ईद की ड्रेस जो मैंने मंगवाई है, मैंने ऑनलाइन मंगवाई है। इस बार मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। इस बार मेरे पास 2 जोड़े होने वाले हैं। एक जो मेरे घर वाले मायके वाले देंगे, और एक जो मेरे होने वाले ससुराल है वहाँ से आएंगे। तो ये जो ऑनलाइन मैंने शॉपिंग की वो होने वाले ससुराल की तरफ से है, तो वहाँ से आया हुआ है। तो उन्होंने ऑप्शन दिया था मुझे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो मैंने ऑनलाइन चुना। तो मैंने ऑनलाइन कपड़े मंगाए हैं, तो वो मैं दिखाती हूँ आपको। और मैं पहले ही देख चुकी हूँ, लेकिन मैं उसको खोलने के लिए थोड़ा सा झिझक रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे फोल्ड करके मुझे ही भरना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है बहुत मेहनत लगता है, सही से फोल्ड नहीं होता कपड़ा, इसकी वजह से। तो चलिए मैं फिर भी आपको दिखाती हूँ खोल के, और पहन के भी दिखाती हूँ कि वो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो मैंने सूट ऑर्डर किया है, इसमें भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन वो मैं बाद में दिखाऊंगी। पहले मैं पहन लेती हूँ मेरा ड्रेस जो मैंने ऑनलाइन मंगाया है। और ऑफलाइन वाला अभी बाकी है, वो मैं जाऊँगी खरीदारी करने, अभी 1-2 दिन में चली जाऊँगी। तो चलिए इसको खोलते हैं सबसे पहले। और कैसा है ये ड्रेस आप बताइएगा ज़रूर। मैंने इसे पहले भी खोला था, इसलिए मैंने इतना अजीब मोड़ के भरा हुआ है। ये देखिए, ये रहा ड्रेस, ये कुछ इस तरीके से है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये इस तरीके से, और इसका लेंथ ये हो गया, और ये हो गया इसका दुपट्टा। इसे मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। कैसी लग रही हूँ मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, और इसमें जो प्रॉब्लम है वो भी बताऊंगी मैं आपको। तो इसमें जो खराबी है वो है कि ये बहुत बड़ी आ गई है। मेरा साइज़ है स्मॉल या फिर एक्स्ट्रा स्मॉल, मेरा साइज़ है, मैं दोनों पहनती हूँ। लेकिन मैंने मंगाया है एम साइज़। मुझे लगा कि हो जाएगा, किसी भी तरह फिट आ जाऊँगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। और ये सामने से थोड़ा अलग दिख रहा है, मतलब कैमरा में तो अच्छा दिख रहा है, और मुझे जो साइड पे देख रही थी उस पर भी अच्छा दिख रहा था, लेकिन सामने से उतना खास नहीं दिख रहा है ये। तो इसकी वजह से मैं इसे रिटर्न कर रही हूँ और दूसरा मंगाऊंगी। लेकिन मैं ऑनलाइन ही शॉपिंग कर रही हूँ, जो उधर से आने वाला है। और जो इधर मेरी मम्मी मेरा जो सूट देगी वो मैं ऑफलाइन कर दूँगी, तो उसकी भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो आप देख लीजिएगा। मैं शॉपिंग करने जाऊँगी, अभी शॉपिंग करने निकली नहीं हूँ मैं। फ़िलहाल तो मैं जितनी ऑनलाइन की शॉपिंग है वही सारी चीज़ें शॉपिंग कर रही हूँ। तो मैंने इसके लिए झुमका भी मंगाया हुआ है और सैंडल भी मंगाई। तो सैंडल भी मुझे रिटर्न करनी पड़ी, क्योंकि वो बहुत नहीं बड़ी हो आई थी, मेरे साइज़ की नहीं थी। तो फिर मैंने उसे रिटर्न कर दिया है और फिर से दोबारा ऑर्डर किया है कि अब आ जाए। तो देखिए कितना कब तक आती है मेरी सैंडल। और मेरी इयररिंग्स है वो आ चुकी है, वो परफेक्ट है, उस पर कोई गड़बड़ी नहीं है। तो चलो अच्छा है, एक चीज़ अच्छी हुई कि मेरी जो इयररिंग्स है वो सही है, आई है। तो मैं आपको ये अपनी इयररिंग्स भी दिखाऊंगी। फिलहाल तो आपने देख लिया मेरा ड्रेस। और ये देखिए गला भी इसका कितना ज़्यादा बड़ा है, ये देखिए मैं कैसे पहनती। तो इसकी वजह से भी मुश्किल है, क्योंकि जो मैंने अंदर में पहना हुआ है जो कुर्ती, वो देखिए उसका गला कितना ऊपर तक है और इसका गला कितना नीचे तक है। मैं ऐसे भी नहीं पहन पाती इसको। तो इसकी वजह से मुझे इसको रिटर्न करना है, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये बहुत बड़ी भी है, लेंथ में भी बड़ी है, और इसका गला भी बहुत बड़ा है। तो मैं इसको रख नहीं सकती, क्योंकि किसी भी तरीके से फिर इसको खोलेंगे बनाएंगे तो फिर उतना ही मेहनत जाएगा। तो उससे अच्छा है कि अपने साइज़ का मंगा लूँ। तो फिर मैं अपने साइज़ का मंगाऊंगी और इसको रिटर्न करती हूँ, पक्का रिटर्न कर ही दूँगी। और मैंने इसी कलर का 2 से 3 साल पहले सेम कलर मैंने ईद में पहना था,
तो वो मुझे याद नहीं था। तो फिर मुझे याद है कि नहीं, मैंने सेम ही कलर पहना और वो कपड़ा अभी भी मेरे पास है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहिए, मैं वो कलर पहनूँगी जो मैंने ईद में नहीं पहने हैं। तो देखते हैं कि अब कौन सा कलर आता है। हालांकि मैंने अभी तक ऑर्डर नहीं किया, लेकिन कल मैं कर सकती हूँ अपने लिए न्यू सूट ऑर्डर। और ये वाला मैं ऑनलाइन ही मंगाऊँगी। मेरे पास 2 ड्रेस आएंगी, तो एक ऑनलाइन होगी, एक ऑफलाइन होगी। तो चलिए शॉपिंग किया जाए। फिलहाल तो शॉपिंग शुरू हो गई है, मेरी ऑनलाइन वाली शॉपिंग शुरू हो गई है, ऑफलाइन वाली शुरू नहीं हुई है। उसके लिए अभी टाइम है, टाइम नहीं मतलब 1-2 दिन में मैं चली जाऊंगी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आज 14 रोज़ा है, कल 15वां रोज़ा है। तो फिर उधर टाइम नहीं है और बहुत ज़्यादा भीड़ मार्केट में हो जाती है, तो फिर बचा कुचा मुझे लेना पड़ता है। पिछले साल मेरे साथ ऐसा ही हुआ, पिछले साल उसके पिछले साल भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं लास्ट में गई और मुझे जो बचा कुचा सामान मिला था वो वाला ख़रीदना पड़ा, क्योंकि सारे लोग पहले ही ख़रीद लेते हैं। 10 रोज़ा पार होता है, 5 रोज़ा पार होता है, तभी मार्केट जाते हैं और अपने लिए चीज़ें खरीद लेते हैं, अपने लिए सूट ड्रेस खरीद लेते हैं। और जब मेरी बारी आती है, मैं हमेशा लास्ट में जाती हूँ और मुझे वो बची कुची हुई चीज़ें मिलती है। तो फिर इस बार चलो उतनी लेट नहीं हुई है, मतलब 15 रोज़ा लग जाएगा कल, तो 15-16 में मैं चली जाऊँगी। आज होली थी तो मैं आज निकलना मुश्किल था मेरे लिए, तो आज तो मैं नहीं गई। कल होली तो नहीं है, कल चलो सही है, तो कल या परसों में जा सकती हूँ अपनी ऑफलाइन शॉपिंग करने के लिए, अपनी ईद शॉपिंग करने के लिए। ये सूट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझ पे कैसा लग रहा है, मुझे रखना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगी तब तक भी ये सूट मेरे पास रहेगी। तो अगर आप कमेंट करके बता देते हैं कि ये सूट मुझे रखनी चाहिए तो मैं रख लूँगी, और नहीं तो फिर मैं रिटर्न कर दूँगी। हालाँकि ये मेरे साइज़ की नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे रिटर्न ही कर देनी चाहिए, तो मैंने रिटर्न में डाल दिया है। तो रिटर्न हो जाएगी, मतलब कल शाम तक, हाँ रिटर्न हो जाएगी। देख सकते हैं खूबसूरत बहुत है, और इसका लेंथ देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये चमकीला कपड़ा है, बहुत सुंदर है। और ये इसका दुपट्टा हो गया, ये रहा इसका दुपट्टा, खूबसूरत है। चेंज करते हैं, उसके बाद मिलती हूँ अपने इयररिंग्स के साथ। सूट को मैंने पैक कर दिया है, ये देखिए फाइनली मैंने पैक कर ही दिया अच्छे से, वरना मुझसे अच्छे से पैक नहीं हो रही थी, मतलब फोल्ड नहीं हो रही थी अच्छे से। तो अब अच्छे से फोल्ड हो गई और पैक भी कर दिया है मैंने। अब इसको रिटर्न में डाल दिया है, कल ये रिटर्न हो जाएगी। ये रहे मेरे इयररिंग्स जो मैंने ऑनलाइन मंगाया है। तो चलिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि किस तरीके से। और इसका बॉक्स जो है ये पहले से टूटा हुआ था, तो खैर कोई नहीं, बॉक्स से क्या ही करना, लेकिन बॉक्स रहता है तो अच्छा है कि सेफ़ रहती है, ज़्यादा टूटती नहीं है, टूटने का दिक्कत कम रहता है। ये देखिए कितनी खूबसूरत है, मुझे तो बहुत पसंद आई ये वाली, आप बताना कैसी है। और इसके साथ ये मांग टीका भी है, ये देखिए। तो देखती हूँ, अगर अच्छी लगी तो मैं मांग टीका लगाऊंगी, नहीं तो मैं सिर्फ झुमके पहनूंगी। और मैंने ये मैरून कलर के झुमके मंगाए थे, मतलब इस ग्रीन सूट के साथ मैंने मैरून कलर के झुमके कॉन्ट्रास्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन ये दूसरा कलर दे दिया उन्होंने। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं इसे रख लूँगी, दूसरा कलर दिया भी है तब भी, क्योंकि मुझे ये भी कलर बहुत पसंद आया। तो चलिए मैं आपको पहन के दिखाती हूँ कि मैं कैसे दिख रही हूँ इसमें। तो ये रहे मेरे झुमके, आप देख सकते हैं मेरे झुमके और मेरा मांग टीका। तो मैंने ये ऑनलाइन मंगाया है और बहुत खूबसूरत। अब बताना मुझ पे कैसा लग रहा है, ये अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, मांग टीका कैसी लग रही है। मैंने फर्स्ट टाइम सोचा है कि इस बार ईद में मैं मांग टीका भी लगाऊंगी। और ये देखिए झुमके बहुत प्यारे हैं। इसके साथ एक चीज़ मिसिंग है, वो जो ईयर चेन आती है वो वाली, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। मैंने पिछले साल भी लगाई थी और मैं सोच रही हूँ कि इस साल भी लगाऊँ। तो बस वो ईयर चेन की कमी है, बाकी मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो ये किसी भी ड्रेस के साथ जाएगी। अगर ये ड्रेस मैंने एक्सचेंज कर दी, मतलब रिटर्न कर दी, तो मैं दूसरा तो मंगाऊंगी, लेकिन उस ड्रेस के साथ भी जाएगी ही जाएगी। मतलब हाँ, मैंने देख के रखा है कि मुझे कौन सा ड्रेस मंगाना है, तो उस ड्रेस के साथ भी ये इयररिंग्स जाएंगे। तो बहुत खूबसूरत है। और अच्छी बात है कि ये इस कलर के आए हैं, मतलब गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और वाइट है, तो ये सब ड्रेस में चले जाते हैं, ये एक अच्छी बात होती है। बाकी मैं मैरून कलर मंगा रही थी, तो हो सकता है वो उस ड्रेस के साथ नहीं जाती, यानी अगर मैं ब्लैक ले लेती तो शायद ब्लैक के साथ मैरून कलर थोड़ा ओड लगता, लेकिन अगर मैं ब्लैक लेती हूँ तो ये भी कलर जाएगा ब्लैक के साथ, और ग्रीन ले रही हूँ तो ग्रीन के साथ भी ये कलर जाएगा। तो कोई भी कलर मैं पहनती हूँ तो उसके साथ ये ज़रूर जाएंगे, क्योंकि इस पर गोल्ड है और वाइट कलर है। बाकी मुझ पर कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ।
ये रही मेरी ऑनलाइन शॉपिंग। जो एक है ज्वेलरी वही मुझे अच्छी लगी और मैं इसे रख रही हूँ। जो एक सूट आए उसे मैं रिटर्न कर रही हूँ और एक सैंडल आई थी उसे भी मैंने रिटर्न कर दिया है। जो सैंडल मैंने रिटर्न किया है वही सैंडल मैं दोबारा मंगा रही हूँ, लेकिन साइज़ डिफरेंट है। लेकिन उस वेबसाइट से नहीं मंगा रही हूँ, दूसरे जगह से मंगा रही हूँ, क्योंकि उस वेबसाइट में जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था तो मुझे वो मिली नहीं, तो मैंने उसे रिटर्न कर दिया। और सेम डिज़ाइन सेम कलर मतलब सेम वही मैंने मंगा लिया है दूसरे साइट से, जिस पे साइज़ था तो मैंने वो साइज़ मंगा लिया है। मतलब जनरली मैं जो साइज़ पहनती हूँ मैंने वही साइज़ किया ऑर्डर किया था, लेकिन ऑनलाइन जो है उसमें साइज़ थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो वो सैंडल जो है वो बड़ी हो गई। तो फिर मैंने अब रिटर्न किया और अब दूसरी सैंडल मंगाई है। मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, सूट भी बड़ा हो गया, सैंडल भी बड़ा हो गया, दोनों को रिटर्न करना पड़ा। और ये वाली चलो इस पे तो साइज़ का कोई दिक्कत नहीं होता है, तो ये अच्छी है, परफेक्ट है, इसको रख रही हूँ मैं। बाकी दोनों को तो रिटर्न कर रही हूँ और इसी वजह से मेरा लेट हो जाएगा। तो अभी 10, 11, 12 तक जो मैंने ऑर्डर किया है वो सारे आएंगे, और अभी तक तो मैंने सूट ऑर्डर भी नहीं किया। मैं करूँगी, ये रिटर्न होने के बाद मैं सूट ऑर्डर करूँगी, मतलब कल परसों मैं सूट भी ऑर्डर कर दूँगी। तो पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है। और ईद सामने है, अब जितना दिन बीतते जा रहे ईद सामने आती जा रही है, तो उससे पहले मेरा ड्रेस आ जाए तो ज़्यादा खुशी होगी। मेरा ड्रेस बन के रेडी हो जाता है, रखा जाता है, तो दिल को सुकून मिलता है कि नहीं चलो ड्रेस आ चुकी है, अब सही से सारी चीज़ें पार हो जाएगी। लेकिन ड्रेस नहीं आता तो दिल धक धक करता है कि पता नहीं ईद कैसे जाएगी। लेकिन खैर सब अच्छा हो जाएगा। इसको पैक करके रख देती हूँ क्योंकि इसको काम अभी नहीं है, अब ईद में इसका काम है। हैप्पी होली। हैप्पी होली। ले लो ले लो। पूरा ले लेगा भाई, पूरा मत लो। थोड़ा सा से दे दो, हाथ में ले लो, हाथ में ले लो, दे दो। पेपर में रख लीजिए, पेपर ले दी। नहीं नहीं ठीक है, कुछ हाँ मतलब पेपर में ले लो, पेपर में ले लो। ठीक है ना, कोई होली ठीक है ना, उतना देना। और चाहिए क्या? बनना ना नहीं बजाना। अभी उसके तरफ होली उसके तरफ कैमरा करिएगा, ठीक है? करिए बच्चा डराने वाली है। कुछ रखे हैं, ठीक है। लाना शाम में, ठीक है। जाना नहीं आएंगे तुम लोग, सुबह में हाँ हाँ ठीक। बाय बाय। क्या मौका नहीं छोड़ते आप। बाय। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नए दिन नए व्लॉग के साथ।